हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, प्रोनाउन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली इट्स डेफिनेशन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। एज एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन गेट्स अप ऑन टाइम। मोहन ब्रशिश मोहन्स टीथ डेली। ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब हम इसे प्रोनाउन में एक्सचेंज करेंगे। मोहन इज़ अ गुड बॉय। ही गेट्स अप ऑन टाइम। ही ब्रशिश हिज टीथ डेली। इसमें हमने नाउन हटाकर प्रोनाउन यूज़ किया है। अब हम आगे करेंगे हमारी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ relative pronoun, fourth is interrogative pronoun, fifth is demonstrative pronoun, seventh is distributive pronoun, seventh is reciprocal pronoun, eighth is indefinite pronoun। ये हमारी काइंड्स हो गई, 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन: अ पर्सनल प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो कि हम किसी प्लेस के नेम और फिर पर्सन के नेम के साथ मतलब यूज़ करते हैं। एज एग्जांपल, दे, दीज, हिम, हर, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, देयर, इट, एटसेट्रा। ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। सेकंड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास: द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें हम जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सेल्व्स एंड सेल्व्स ये दो वर्ड्स हम ऐड कर देते हैं। एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्व्स, एटसेट्रा। ये सभी हमारे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन: अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रीवियसली ऑलरेडी मेंशन हुए हैं नाउन्स, उनके साथ में जो मतलब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स वगैरह जो भी हैं वो रेफ़र करते हैं, यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, विच, डैट, एटसेट्रा। फोर्थ हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन: द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, एटसेट्रा। मतलब जो वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन पुट करते हैं, उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं: हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन: अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट or some noun that is implied is called demonstrative pronoun। इसका मतलब है कि जो प्रोनाउन होता है जो पॉइंट करता है कोई किसी नाउन को जो कि इसके बिफोर आ रहा है या फिर इम्प्ली कर रहा होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम: दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, एटसेट्रा। ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन: the pronouns which refer to persons or things one at a time are called distributive pronoun। इसका मतलब है कि जो प्रोनाउन हमारे मतलब एक ही वक्त पर जो पर्सन और थिंग दोनों को रेफ़र कर रहे होते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एज एग्जांपल, ईच, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है reciprocal pronoun। Definition: pronouns that express a mutual or reciprocal relationship are called reciprocal pronoun।
इसका मतलब है कि जो हम प्रोनाउंस हमें एक्सप्रेस करते हैं म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर। नेक्स्ट हमारे पास है एंड लास्ट इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि जो प्रोनाउंस हमारे पर्सन्स थिंग्स के मतलब उन्हें रेफ़र करते हैं जनरल वे में, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। एज एग्जांपल वन, ऑल, सम, मैनी, फ्यू, अदर, नोबडी एट्सेट्रा, ये सब हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।